नमस्कार दोस्तों, इनक्रेडिबल इंडिया विद गोविंद सक्सेना में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में आपने देखा ओरछा पार्ट 1, जिसमें हमने आपको कराए थे राजा राम सरकार के दिव्य दर्शन और बताया था वहां के महल के बारे में जहां विराजित हैं भगवान राम राजा राम के रूप में। अब हम लेके आए हैं आपको ओरछा पार्ट 2 में, जहां स्थापत्य कला, इतिहास, संस्कृति और पर्यटन का विशाल संसार है। जी हां, चतुर्भुज मंदिर के साथ में राजा वीर सिंह बुंदेला के महल, जहांगीर महल, बेतवा की कलकल बहती धार और एक इंसान से लोक देवता के रूप में जाने जाने वाले विख्यात हुए हरदौल राजा के मंदिर के लिए। तो चलिए चलते हैं ओरछा और करते हैं ओरछा पार्ट 2 के दर्शन। ओरछा आस्था, इतिहास और संस्कृति के साथ ही पर्यटन प्रेमियों की पसंदीदा नगरी है। यहां राजा राम सरकार हैं तो उनके लिए बना अत्यंत विशाल और भव्य चतुर्भुज मंदिर भी। यह मंदिर पर्यटन प्रेमियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। कलकल बहती बेतवा के तट, चतुर्भुज मंदिर और महलों में कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और हाल ही में चर्चित मूवी भूल भुलैया 3 की शूटिंग भी इन्हीं महलों और बेतवा तट के किनारे हुई है। स्थापत्य कला की दृष्टि से ओरछा बेहद महत्वपूर्ण और देखने लायक नगरी है। राजा वीर सिंह बुंदेला के महल और उन्हीं के द्वारा बनवाए गए भव्य जहांगीर महल की वास्तुकला देखते ही बनती है। ओरछा पहुंचने के लिए झांसी स्टेशन पहुंचना ज्यादा मुफीद होगा, जहां से आसानी से टैक्सी या ऑटो से आधा घंटे से भी कम समय में आप ओरछा पहुंच सकते हैं। ओरछा में बेतवा नदी के किनारे ही राजा राम सरकार का विख्यात मंदिर है, जहां दर्शन करने के बाद आप सामने ही बने विशाल चतुर्भुज मंदिर जा सकते हैं, जहां का हर कोना दर्शनीय और फोटोग्राफी के लिए बहुत मुफीद है। यहां से चंद कदम दूर मशहूर राजा का महल और जहांगीर महल का रास्ता है। आप यहां टहलते हुए भी जा सकते हैं। आपको बता दें कि यहां राजा वीर सिंह ने अपने महल से भी ज्यादा भव्य जहांगीर महल बनवाया है और ये दोनों महल लगभग एक ही परिसर में मौजूद हैं। इन्हें देखने के लिए देशी और विदेशी पर्यटकों का बड़ी संख्या में आना होता रहता है। दरअसल जहांगीर महल 1606 में वीर सिंह बुंदेला ने मुगल सम्राट जहांगीर के स्वागत और उनको यहां रुकवाने के लिए बनवाया था। महल में दीवाने आम, विशाल बारादरी, छतरियां और दीवारों की नक्काशी देखते ही बनती है। दीवाने आम में विशाल परिसर है, जो कि कई स्तंभों, कई पिलरों के माध्यम से अब भी खड़ा है और उसकी छत पर आकर्षक नक्काशी अभी भी दिखाई देती है, जो भित्तीय चित्रों के रूप में दर्शनीय है। यहां से आप जहांगीर महल का नजारा भी देख सकते हैं। दीवाने आम में सीढ़ियां और वह स्थान भी मौजूद है जहां वीर सिंह बुंदेला बैठकर लोगों की बात सुना करते थे और उनसे मशवरा किया करते थे। अच्छी बात यह है कि सदियां बीत जाने के बाद भी ओरछा की यह विरासत भारतीय और मुगल स्थापत्य कला के सामंजस्य, इतिहास, आस्था और संस्कृति की कहानी सुनाती प्रतीत होती है। यहां का हर पत्थर जैसे बोलता है और सुनाता है अतीत की दास्तान।
देखिए किस तरह से महल के विभिन्न मंजिल, जीने, सीढ़ियां और खास करके छतरियां दूर से ही दिखाई देती हैं, जो बताती हैं उस समय की स्थापत्य कला और राजा वीर सिंह बुंदेला के वास्तुकला प्रेमी होने का संकेत भी देती हैं, प्रमाण भी देती हैं। ये देख सकते हैं किस तरीके से रोशनदानों और खिड़कियों के बाहर बैठने के लिए स्थान था, जहां पर कि बैठकर राजा या रानियां भी आंगन में हो रहे उत्सव का आनंद ले सकते थे। अब यह स्थान पर्यटकों के लिए बहुत मुफीद है और यहां पर लगभग रोज पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। वीर सिंह का यह महल और इसके बाद जहांगीर का महल जो है, वहां भित्ति चित्र और खास करके छत पर बेहद आकर्षक नक्काशी है और ये कलर इसके ये रंग अभी भी बोलते से प्रतीत होते हैं। आप देखेंगे यहां पर दीवारों पे अत्यंत सुंदर कारीगरी और चित्रकारी की गई है और चित्र भी अभी बोलते से प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता नहीं कि सदियों पुरानी चित्रकारी दीवार पर की गई है, जैसे भित्ति चित्र के रूप में। अब के वॉलपेपर की तरह ये पूरे दीवारों पर चिपके हुए हैं और ये रोशनदान जगह जगह मेहराब पर ये युद्ध की और सेना की करतब दिखाते हुए, कारनामे दिखाते हुए, शिकार करते हुए लोग, और यहां से चंद कदम दूर इंसान से लोक देवता के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले हरदौल राजा का ये मंदिर। ऐसी मान्यता है कि विवाह का पहला निमंत्रण पत्र हरदौल की इसी बैठक में दिया जाता है और ऐसे विवाह के बाद यहां नवयुगल भी पहुंचकर मत्था टेकते हैं। यह एक इंसान से एक लोक देवता बनने की कहानी सुनाता सा प्रतीत होता है हरदौल बाबा का यह मंदिर। तो बनाइए प्रोग्राम और चल पड़िए इतिहास, संस्कृति, आस्था और पुरातत्व के साथ ही विरासत की इस नगरी ओरछा के दर्शन करने और यहाँ का आनंद उठाने के लिए। नमस्कार।